प्रेग्नेंट होने में आपकी कौन सी हैबिट आपको परेशानी दे रही है लेकिन आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी 3 खास बातें जो सबसे ज़्यादा महिलाएं फेस करती हैं और उससे उनको निकलना है ताकि कॉन्सेप्शन ईजी हो। हेलो लवली लेडीज़, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब सहेली में। और उम्मीद है कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिया है और इंस्टाग्राम पे भी हमको देखते हैं, हमारे पोस्ट को देखते हैं, आपके विचार लिखते हैं। और आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कई बार महिलाएं अपने जीवन में कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये मैं ही नहीं, बहुत सारे स्टडीज़, बहुत सारे डेटा बता रहे हैं। कई सारी स्टडीज़ मैंने वुमेन के ऊपर पढ़ी हैं और उनके अमेजिंग डेटा आप सभी से शेयर करने का मन हुआ क्योंकि आई ओपनर है ये आपके लिए। क्योंकि कई बार सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं फिर भी 3 साल, 7 साल, 10 साल से इनफर्टिलिटी झेल रहे हैं। क्यों? छोटी सी जो आदत है ना, जो चिपकी हुई है साथ में, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि आप टैकल नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से इनफर्टिलिटी है। तो छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़े बड़े असर हैं, समझ लें तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली आदत, तो सुबह में जो खाली पेट चाय ली जाती है ना, उसको हटाइए। क्या होता है इस चाय से? सुबह सुबह आपने पेट में चाय डाला, इससे अब आप जो ब्रेकफास्ट करेंगे, जो दिन में मील लेंगे, उसका न्यूट्रिशन जो है ना एब्जॉर्ब ठीक से नहीं होगा। नतीजा कि आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहेगी, विटामिन B12 की रहेगी, आयरन की रहेगी और भी कई रहेगी। आपको भूख ठीक से नहीं लगेगी। खाते हैं पर इंडाइजेशन रहेगा, एसिडिटी रहेगा, हार्ट बर्न रहेगा। एनर्जी लेवल जो है, क्योंकि न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है तो एनर्जी लेवल तो डेफिनेटली प्रभावित होगा। और अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो एग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं हार्ट बीट नहीं आती है, अबॉर्शन करना पड़ता है। देन इस कंडीशन में आपको अपनी डाइट को, जो सुबह की पहली डाइट है, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं उस पर बहुत एम्फेसिस करती हूँ, सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि मॉर्निंग में जो बॉडी को दे रहे हो ना आप, वो इतना रिच होना चाहिए कि बॉडी खुश हो जाए। हार्मोन्स का इम्बैलेंस उससे बहुत आसानी से खत्म हो जाता है। तो चाय मॉर्निंग की हटाएं, कुछ हेल्दी पिएं। क्या हेल्दी पीना है, इसके लिए बहुत सारे मॉर्निंग ड्रिंक आइडियाज़ मेरे चैनल पर हैं, आप ज़रूर देखें। दूसरी बैड हैबिट, स्लीप आवर्स। सोते तो रात को सभी हैं, लेकिन अगर आप 12 बजे सो रहे हैं और सुबह 5 बजे उठ जा रहे हैं, 6 बजे उठ जा रहे हैं, घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, जो भी ऑफिस जाना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ हैं, लेकिन ये टॉर्चर हो रहा है बॉडी के साथ में। क्यों? क्योंकि बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलने से सबसे पहले जो हार्मोन्स बन रहे थे वो ठीक से नहीं बनेंगे। दूसरी चीज, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तीसरी चीज, आपका जो एपेटाइट है, हंगर है, जो बॉडी की क्लॉक है, वो धीरे धीरे होने लगेगी डिस्टर्ब। शॉर्ट टर्म में आपको नहीं पता चलेगा। हो सकता है आप इस चीज को अभी न माने कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं एक्टिव रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ टाइम बाद आपको पता लगने लगेगा जब आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम शुरू होगी। इसलिए कम से कम 7 घंटे की नींद लें, ज़रूर लें। 10 बजे आपका सोने का समय होना चाहिए। अपनी लाइफ को इस तरीके से सेट करें ताकि आप स्वस्थ होकर जीवन को जिएं। स्टडीज कहती हैं कि 6 घंटे से कम अगर आप नींद लेते हैं तो ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ होने का खतरा आपको सबसे ज़्यादा है, हार्ट डिजीज़ होने का खतरा आपको सबसे ज़्यादा है, लो लिबिडो होने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, हार्मोन इम्बैलेंस होने का खतरा ज़्यादा है, जिससे कि वजाइनल ड्राइनेस रहती है, पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी कम रहती है। इम्यूनिटी कम होगा तो आपको बार बार इन्फेक्शन होंगे और ये इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा महिलाओं में है और ये इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ टाइम साइलेंट होते हैं तो आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन इनफर्टिलिटी आपको परेशान किए रहती है। आपको वजन तेजी से बढ़ने लग जाता है या घटने लग जाता है और साथ ही में एजिंग साइन आने लगते हैं, आप उम्र से ज्यादा के दिखने लग जाते हो। इसलिए स्लीप आवर्स को आपको ही कंट्रोल करना है। आप घर संभालती हैं और अब आपको अपने स्लीप आवर्स को भी ठीक करना है। 7 घंटे जरूर अच्छी नींद लें जिससे कि हार्मोन बैलेंस में हो। तीसरी प्रॉब्लम, और आपको सरप्राइज होगा कि स्टडीज के अकॉर्डिंग 80 से 86% वुमेन मानती हैं कि वो स्ट्रेस्ड हैं। इंडिया की बात करेंगे, डेटा इंडिया का है। और इसके अलावा 82% वुमेन का कहना है कि उनको पूरे दिन में रिलैक्स होने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। 30 से 40% वुमेन को स्ट्रेस की वजह से हेडेक रहता है, बार बार होता है, महीने में 2 बार 3 बार तो उनको आता है ये हेडेक वाला टाइम। 15 से 40% महिलाएं रोती हैं जब उन्हें ऐसा महसूस होता है। और स्ट्रेस की कंडीशन में 21 से 30% महिलाओं का स्टमक अपसेट रहता है, पेट खराब हो जाता है, या तो उनको भूख नहीं लगती या उनको इंडाइजेशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस कंट्री में 86% वुमेन स्ट्रेस्ड हैं, कह रही हैं खुलकर कि हाँ हमको तनाव है, तो हार्मोन बैलेंस होना और इनफर्टिलिटी स्वाभाविक है। सो किसको भगाना है? स्ट्रेस को।
स्ट्रेस को जब तक हम समझेंगे नहीं कि क्यों हो रहा है, हम भगा नहीं सकते। स्ट्रेस को भगाने के लिए 2 आइडियाज़ हैं। सबसे पहले शरीर में ढेर सारा न्यूट्रिशन डालिए, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि मिलेट्स और सभी अनाज, दालें, फल सब्जियों के सेवन से आपको मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए। दूसरा, जब भी आपको लगता है कि एक फिक्स सराउंडिंग में, एक ही घर में एक ही जगह रहते रहते आप बहुत बोर हो गई हैं, तो कुछ ग्रीनरी के पास जाइए। ग्रीनरी के पास जब जाते हैं आप, तो आपका मन शांत होता है, आप हील होते हैं। कुछ मेडिटेशन करें आप। मेडिटेशन हमारे गुस्से को, हमारा लो जो एनर्जी लेवल है उसको बूस्ट करता है, बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो मेडिटेशन क्या करें, आप सहज योगा ध्यान कर सकते हैं, गूगल पर सर्च करें सहज योगा मेडिटेशन, आज के समय का सबसे बेस्ट मेडिटेशन है और उसको फॉलो करके बहुत सारे लोग अपने लाइफ में से स्ट्रेस को भगा चुके हैं। सो ये 3 चीज़ें अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो ज़रूर समझनी चाहिए कि क्या आपकी लाइफ में ये है। अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, समझिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और हमें अपने विचारों को कमेंट करके भी बताइए। और इसी तरह अपना ख्याल रखें, हमसे जुड़े रहें। टेक केयर, बाय बाय।